Hello everyone, welcome to all of you. Sri Education Hub online classes of chemistry. प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड के नोमेनक्लेचर, देन एल्किल हैलाइड की स्ट्रक्चर, स्पेशली मेथिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया था। आज की क्लास में हम एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड करेंगे। यहाँ ये जो प्रिपरेशन मेथड हैं इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इनको थोड़ा समझते हुए चलना है ताकि एक बार में ये अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएं और इनसे बनने वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो प्रिपरेशन में हम देखें, फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन में, अब एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन हम डिफरेंट रिएजेंट की हेल्प से कर सकते हैं। इनमें से जो पहला रिएजेंट हम यूज़ करेंगे दैट इज एल्कोहल। सो एल्किल हैलाइड आर प्रिपेयर फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल की हेल्प से हम एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ हमें एल्कोहल से, यहाँ जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे उसके अंदर हमें एल्कोहल से, यानी जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, हमें RH में कन्वर्ट करना है। जो भी हमारे पास में ROH होगा उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, RH में कन्वर्ट करना है। तो इस कन्वर्जन के लिए हम यहाँ डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स का यूज़ करेंगे, जिसमें से फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा जो रिएजेंट है जो एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा दैट इज हैलोजन एसिड। Alkyl halide can be prepared with the reaction of alcohol with halogen acid. Halogen acid means यहाँ जो हम लेंगे halogen acid के अंदर HX, X जो है यहाँ पर X है, X में भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ हम फ्लोरीन को कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है, क्लियर। और जब स्मॉल साइज का फ्लोरीन और स्मॉल साइज का हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, और एल्किल हैलाइड हमारा प्रिपेयर होना भी डिफिकल्ट होगा। इस रीजन से हम यहाँ पर फ्लोरीन का या फ्लोराइड का यूज नहीं करते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें, when alcohol react with halogen acid gives alkyl halide and H2O। अब इसके अंदर जो हमें पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं उसमें से फर्स्ट पॉइंट है, अगर हमें एल्किल क्लोराइड प्रिपेयर करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर रिएजेंट, स्पेशल रिएजेंट है जिसका हमें ध्यान रखना है, ल्यूकास रिएजेंट। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट क्या है, तो आंसर होगा ड्राई ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl। इट इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। तो यहाँ हम देखें, टू प्रिपेयर एल्किल क्लोराइड एल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट ध्यान रखना है ड्राई ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl। और ये जो प्रोसेस है, मीन्स अगर हम इस प्रोसेस की बात करें, यहाँ अगर हम लेते हैं, हमने लिया एल्कोहल ROH प्लस HCl, ये HCl होगा कंसंट्रेट HCl, और ड्राई ZnCl2। तो यहाँ से OH और ये H, ये एलिमिनेट होगा और क्या बन जाएगा, RCl, एल्किल क्लोराइड। हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड प्लस H2O बनेगा। पर्टिकुलर एग्जाम्पल की अगर हम इसमें बात करें, पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमने लिया CH3OH प्लस HCl, सेम कंसंट्रेट HCl। यहाँ हमने लिया है मिथेनॉल और प्रेजेंस होगी यहाँ पर ड्राई ZnCl2। Combination of HCl and dry ZnCl2 is known as
ल्यूकास रिएजेंट। तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से ये OH और ये H, ये H2O की फॉर्म में एलिमिनेट होगा। देन रिमेनिंग पार्ट इज CH3Cl इज नोन एज मेथिल क्लोराइड। और भी काफ़ी सारे इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। आर के प्लेस में हम यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप रख के और इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब ये जो रिएक्शन प्रोसीजर है जिससे हमने एल्किल क्लोराइड को प्रिपेयर किया है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस कई बार पूछ लेते हैं कि नेम रिएक्शन के अंदर एक्सप्लेन अबाउट ग्रूव्स प्रोसेस। नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्लियर? अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आता है किसी भी टॉपिक में तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। देन उसके बाद में हम इसमें बात करें कि ये जो प्रोसेस है वो ग्रूव्स प्रोसेस कहलाएगा। देन रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स हेलोजन एसिड। मीन्स 3 डिग्री एल्कोहल जो वो इजीली हेलोजन एसिड्स के साथ में रिएक्शन करके और एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। देन इससे लेस रिएक्टिव है 2 डिग्री एल्किल क्लोराइड 2 डिग्री एल्कोहल, और सबसे कम रिएक्टिव होगा 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? एनी डाउट? सेकेंड पॉइंट जो हमें इसमें ध्यान रखना है, सेकेंड पॉइंट है इफ वी वांट टू प्रिपेयर एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड, देन alcohol react with potassium bromide or sodium bromide with concentrate H2SO4 and potassium iodide with concentrate H3PO4। अगर हमें इससे क्या बनाना है, एल्किल ब्रोमाइड बनाना है या हमें एल्किल आयोडाइड बनाना है। अगर हमें एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो हमें रिएक्शन किसके साथ करवानी पड़ेगी? रिएक्शन करवाएंगे हम यहाँ पर KBr या NaBr भी ले सकते हैं प्लस कंसंट्रेट H2SO4, और इससे क्या बनेगा? RBr बनेगा। अब ये जो RBr का जो फॉर्मेशन है, ये प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होगा, थोड़ा सा इसको समझना है। यहाँ अगर हम बात करें जो हमने पोटेशियम ब्रोमाइड लिया है KBr, इस रिएक्शन के अंदर जो हमने KBr का यूज किया है, KBr का जो हमने यूज किया है, और साथ में हमने कंसंट्रेट H2SO4 लिया, तो कंसंट्रेट H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HHSO4। यहाँ से ये HBr और प्लस KHSO4 बनेगा, HBr प्लस KHSO4। अब ये जो HBr यहाँ प्रिपेयर हुआ है, ये HBr रिएक्ट करेगा एल्कोहल्स के साथ। This HBr react with alcohol and form alkyl bromide। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? सेम इसी तरह से अगर हमें यहां पर प्रिपेयर करना हो एल्किल आयोडाइड, तो हमें किसका यूज करना है? यहां हम लेंगे एल्कोहल, और हमें यूज किसका करना है? पोटेशियम आयोडाइड प्लस H3PO4 का यूज करेंगे, और क्या बनेगा? Ri बनेगा, एल्किल आयोडाइड। अब यहां पर जो रिएक्शन होगी सेम वही है, पोटेशियम आयोडाइड और H3PO4 के बीच में जो रिएक्शन होगी, इसको मैं यहां लिख रहा हूं Ki प्लस H3PO4। इसको मैं लिख सकता हूं H2PO4। इस तरह से लिखने के बाद में यहां पर हम देखें तो ये H और ये I, HI का फॉर्मेशन करेंगे प्लस KH2PO4। यहाँ जो ये HI बना है, ये HI रिएक्ट करेगा किसके साथ? एल्कोहल के साथ, और क्या बना देगा? एल्किल आयोडाइड बना देगा। क्लियर?
अब इसके अंदर जो हमें स्पेशल पॉइंट ध्यान में रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और वो पॉइंट है हमारा कि 3 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड और 3 डिग्री एल्किल आयोडाइड इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। 3 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड एंड 3 डिग्री एल्किल आयोडाइड्स कैन नॉट प्रिपेयर विद रेस्पेक्टिव एल्कोहल्स। बिकॉज क्यों नहीं किए जा सकते? वी नो वेरी वेल when 3 degree or 2 degree alcohols react in the presence of concentrate H2SO4, they become dehydrate and gives alkene। मीन्स यहाँ पर जो अगर हमने 3 डिग्री एल्कोहल का यूज़ किया है एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्रिपेयर करने के लिए, तो उस कंडीशन में कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस के कारण जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगा। क्लियर? इसको थोड़ा ध्यान में रखना। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको कोई 3 डिग्री एल्कोहल दे दिया, सपोज दैट कि आपको कोई 3 डिग्री एल्कोहल दे दिया, CH3, OH, कंसंट्रेट H2SO4, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्या बनेगा? तो इसको समझना बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल सिंपल वे में इस CH3 को या इसको किसी को भी हम CH2H लिख सकते हैं। यहाँ से ये OH और यहाँ से ये H एलिमिनेट होगा, मीन्स यहाँ से H2O माइनस हो जाएगा, H2O एलिमिनेट होगा, देन रिमेनिंग पार्ट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ डबल बॉन्ड करके CH2 और ये CH3, ये है एल्कीन। एनी डाउट अबाउट दिस? क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे इसमें HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड, या हाइड्रोजन के जो आयोडाइड्स हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। क्यों होंगे रिएक्टिव, इसका रीजन बताऊंगा। पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे HI, देन उससे लेस रिएक्टिव होंगे HBr और सबसे लेस रिएक्टिव होंगे HCl। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर जो HF है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। उसके पीछे मैंने रीजन बताया था कि यहाँ हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का, इन दोनों का साइज क्या है? स्मॉल है। तो इनके बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए हमें काफ़ी हाई एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट HCl की, तो इसमें ये हाइड्रोजन का साइज है, क्लोरीन का साइज इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है। इसी तरह से अगर हम देखें हाइड्रोजन और ब्रोमीन का साइज इसके कंपैरिजन में थोड़ा और बड़ा है। और अगर हम देखें हाइड्रोजन और आयोडीन, आयोडीन का साइज काफ़ी बड़ा है। यानी कि जितना बड़ा साइज होगा हेलोजन का उतना ही ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी और बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? इट मीन्स HI का बॉन्ड इजीली, HI के बीच का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, सो इट इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स एल्कोहल, एंड HBr is less reactive, HCl is least reactive, and HF generally not react with alcohol। क्लियर? देन उसके बाद में हम बात करें, यहाँ हमें एल्कोहल का ही यूज करना है। स्टार्टिंग में जो हमने बात की थी कि यहाँ हमें एल्कोहल को, ROH को RX में कन्वर्ट करना है, उसका फर्स्ट मेथड हमने देखा, हेलोजन एसिड की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। एंड सेकेंड अगर हम इसमें बात करें तो हम यहाँ पर इस ROH का RX में कन्वर्जन करने के लिए यहाँ हम फास्फोरस के जो हैलाइड हैं PX5 भी हो सकता है और PX3 भी हो सकता है। जनरली यहाँ पर जो हम कंसीडर करते हैं वो PCl5 या फिर हम PCl3 को कंसीडर करते हैं। क्लियर? मीन्स इसकी हेल्प से क्लोराइड्स को बनाया जा सकता है। आगे बताऊंगा मैं इसमें ब्रोमाइड और आयोडाइड वो किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि क्लोराइड किस तरह से प्रिपेयर होते हैं। अब इसके अंदर हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हम यहाँ पर फास्फोरस हैलाइड का यूज कर रहे हैं, हमने PCl3 का यूज किया है, तो इसके अंदर क्या होगा कि एल्कोहल के 3 मोलिक्यूल
PCl3 के एक मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl आर ऑब्टेन्ड, मीन्स एल्किल क्लोराइड के मॉलिक्यूल हमें मिल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें रिएक्शन में। और बाकी जो पार्ट बच गया H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बच गया। देन अगर हम बात करें PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसकी रिएक्शन को समझना है थोड़ा इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल को अगर हम सही तरीके से अरेंज करके लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ROH, अगर हम यहाँ पर PCl3 ले रहे हैं तो सीधा ही R और O के बीच का बॉन्ड टूटता है, लेकिन यहाँ पर 2 जगह बॉन्ड टूटेगा। प्लस PCl5 को मैं लिख सकता हूँ PCl3 Cl एंड Cl PCl2 की फॉर्म में, मीन्स हियर HCl is eliminate and RCl is also eliminated. Clear? And remaining part is PCl3 and oxygen. It form POCl3. Then products are RCl means alkyl chloride plus HCl plus POCl3 यानी फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। कोई डाउट है इसमें? देन नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर की, अगर हम बात करें तो यहां पर जो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा टुवर्ड्स जो हमारी रिएक्शंस हैं फास्फोरस हैलाइड के साथ में, उसके लिए 3 डिग्री अल्कोहल जो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, देन 2 डिग्री उससे लेस और 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होंगे। क्लियर? थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा इसलिए स्पेस को। क्लियर? कोई डाउट नहीं है इसमें। अब इसमें हमें आगे समझना है कि इफ वी वांट टू प्रिपेयर एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड, देन एल्कोहल डायरेक्टली रिएक्ट विद रेड फास्फोरस प्लस Br2 और I2। मीन्स इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इफ वी वांट टू प्रिपेयर एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल bromide and alkyl iodide, then directly react with Rad P plus Br2 and it gives RBr। तो यहां हमने देखा अल्कोहल का डायरेक्टली कन्वर्जन हो गया एल्किल ब्रोमाइड में। देन आफ्टर इफ वी वांट टू प्रिपेयर एल्किल आयोडाइड, then alcohol directly react with Rad P plus I2 and gives Ri, alkyl iodide। क्लियर? देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है और एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, और इस रिएक्शन से अपने आप में कई तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। पहले हम थोड़ा रिएक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद में इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देन इसमें हम बात करें बाय थायोनिल क्लोराइड, मीन्स व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड in the presence of pyridine gives alkyl chloride, and this process is known as Darjan process. This process is known as Darjan process. In this process, alcohol react with SOCl2 thionyl chloride in the presence of pyridine and gives RCl. In this reaction, SO2 and HCl both are eliminate in the form of gas। अपेरो का मतलब यहाँ पर क्या है? अपेरो मीन्स गैसियस स्टेट में ये रिलीज हो जाती है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाई इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्किल क्लोराइड इन लेबोरेटरी, कि एल्किल क्लोराइड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने का ये बेस्ट मेथड क्यों है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि साइड प्रोडक्ट्स आर SO2 and HCl, both are in gaseous state, then remaining
alkyl chloride in reaction mixture. Both are eliminate easily. यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो SO2 और HCl गैसेस स्टेट में होने के कारण से इजीली रिलीज हो जाते हैं, और जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसमें सिर्फ एल्किल क्लोराइड बचता है। देन सेकंड इसके अंदर क्वेश्चन पुट हो सकता है कि इसके अंदर पिरिडीन का यूज क्यों किया जाता है। व्हाई हियर पिरिडीन इज यूज्ड? बिकॉज इन दिस रिएक्शन HCl इज प्रिपेयर्ड। HCl यहाँ पर प्रिपेयर होता है जो एसिडिक नेचर का है, और पिरिडीन की अगर हम बात करें तो पिरिडीन बेस है। पिरिडीन के अगर हम फॉर्मूले को देखें, एकदम सिंपल सा है। पिरिडीन के अंदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी जो बेंजीन रिंग है वहां एक कार्बन के प्लेस से मैंने सिर्फ नाइट्रोजन बनाया है, बाकी सेम जो बेंजीन रिंग है एज इट इज उसी तरह से बनता है। ये है पिरिडीन। और यहाँ पर जो ये लोन पेयर मैंने बनाया है, इस लोन पेयर के कारण से हम ये कह सकते हैं इट इज बेस। बेस की यही मेन प्रॉपर्टी दी है, इलेक्ट्रॉन पेयर। देन इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है कि भाई alkyl bromide and alkyl iodide cannot be prepared by this method. Then answer is because SOBr2 means thionyl bromide is less stable, and SOI2 means thionyl iodide is unknown. So we cannot prepare RBr and RI by this method. अभी तक जो हमने प्रोसेस किए हैं एल्कोहल की हेल्प से एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करने के, उसमें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट एक ध्यान रखना है, वो ये है कि एरिल हैलाइड जो है वो इन अबोव मेथड से, जितने भी हमने अभी तक मेथड किए हैं, इन मेथड से हम एरिल हैलाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि इनके अंदर हमने यहाँ एल्कोहल का यूज किया है, और सिंपल सी बात है कि इफ वी वांट टू प्रिपेयर एरिल हैलाइड देन वी रिक्वायर्ड फिनोल, एंड फिनोल हैव रेजोनेंस। बिल्कुल सिंपल सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनोल की। फिनोल हैव रेजोनेंस, देयरफॉर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैव पार्शियल डबल बॉन्ड प्रॉपर्टी एंड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। सो एरिल हैलाइड कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय द अबोव मेथड्स। जो भी हमने ऊपर मेथड किए थे उनसे हम एरिल हैलाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? देन इसमें जो सेकंड मेथड है एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन का, दैट इज नेम रिएक्शन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बोरोडीन हुंसडी का रिएक्शन, नाम से क्लियर हो रहा है। बोरोडीन मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर एल्किल ब्रोमाइड्स। और यहां पर हमें क्या लेना है? सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCH2COOAg मीन्स सिल्वर एल्केनोएट, मीन्स सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसकी रिएक्शन होगी Br2 के साथ, प्रेजेंस होगी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो CCl4 यहां पर सॉल्वेंट की तरह से काम करेगा। क्लियर? अब इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज RCH2Br। यहां हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इस रिएक्शन में जितने कार्बन का हमने हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लिया है, उससे एक कम कार्बन N-1 कार्बन का हमें ब्रोमाइड मिलेगा, बिकॉज one carbon atom is removed in the form of CO2 in this reaction. Clear? तो यहां देख लेते हैं रिएक्शन को एक बार। When RCH2COAg react with Br2 in the presence of CCl4 gives RCH2Br and CO2 plus precipitate of AgBr. Down arrow means it is precipitate. ध्यान रखना है हमें, N कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लिया है और हमें N-1 कार्बन, 1 लेस कार्बन का हमें एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा। क्लियर? देन उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है
दैट इज हेलोजन एक्सचेंज। अभी तक जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी उन सभी रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट अलग था और उससे हम क्या बना रहे थे, एल्किल हैलाइड बना रहे थे। बट इन दिस रिएक्शन, नाम से क्लियर है, हेलोजन एक्सचेंज, वी एक्सचेंज द हेलोजन एटम्स, वी एक्सचेंज द हेलोजन एटम्स इन एल्किल हैलाइड। मीन्स इन दिस रिएक्शन alkyl halides are used as reactant and alkyl halides are formed as product। क्लियर? तो इस वे में हम पहली रिएक्शन देखते हैं हमारी फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन ध्यान रखना है आपको, इट इज यूज टू प्रिपेयर एल्किल आयोडाइड। फिंकेल्स्टाइन, आई। क्लियर? थोड़ा सा इससे याद रख सकते हो, फिंकेल्स्टाइन, आई मीन्स RI। क्लियर? When RX means alkyl halide, here X may be chloride or bromide। Clear? React with sodium iodide in the presence of dry acetone। कभी कभी आपको यहाँ ड्राई एसीटोन की जगह पर एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज एसीटोन। क्लियर? तो इस रिएक्शन से क्या बनेगा, RX कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मींस यहां हम ले सकते हैं RCl और RBr, इट कन्वर्ट्स इनटू RI, एल्किल आयोडाइड प्लस NaX। देन सेकंड वन रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्किल फ्लोराइड, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्किल फ्लोराइड। अब इसके अंदर क्या देखना है हमें, व्हेन एल्किल हैलाइड, ध्यान वही रखना है, X में बी क्लोरीन और ब्रोमीन। हियर व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड, और सिल्वर फ्लोराइड के साथ में रिएक्शन हो सकती है और मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ में रिएक्शन हो सकती है। साइड प्रोडक्ट जो हमने यहां पर मेटल लिया उसके अकॉर्डिंग बनेगा, एंड ओवरऑल मेन प्रोडक्ट इज RF, एल्किल फ्लोराइड बनेगा। क्लियर? इसके अंदर हम SbF3 भी ले सकते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का यूज करके हम यहां पर एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करेंगे। एल्किल हैलाइड मीन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक्सेट्रा। हाइड्रोकार्बन का यूज करके हम एल्किल हैलाइड किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, इसमें फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन्स का यूज करके। एल्केन्स के अंदर यहाँ में कॉमन एग्जांपल लेते हैं CH4 मीथेन का, इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNu, सनलाइट। यहाँ से एलिमिनेट होगा HCl और प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl, मेथिल क्लोराइड। Then methyl chloride again react with chlorine in the presence of sunlight, and here HCl is eliminated and it converts into CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन या मेथिलिडीन क्लोराइड भी हम इसको बोल सकते हैं। Then it again react with chlorine and eliminate HCl and converts into CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म। Then it again react with Cl2 in the presence of sunlight, and again HCl eliminate and it converts into CCl4, carbon tetrachloride या tetrachloromethane। This reaction is completed by the free radical substitution mechanism। इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से कंप्लीट होगी, और फॉर दिस रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर इज
हेलोजन के लिए अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो क्लोरीन्स आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, देन ब्रोमीन्स आर लेस एंड आयोडीन्स आर least reactive. And the reactivity order of alkane is 3 degree alkanes are more reactive towards this reaction and 2 degree less and 1 degree least. What is the reason about the reactivity order of alkanes? Alkanes 3 degree सबसे ज़्यादा reactive क्यों होंगे? Because in this reaction 3 degree free radical is formed that is more stable as compared 2 degree and 1 degree free radical. Therefore 3 degree alkanes are more reactive towards free radical substitution mechanism. Then आज की क्लास में हम इतना ही. अगर किसी तरह का इन टॉपिक्स में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन के अंदर ही जो इसका सेकंड पार्ट है विद द हेल्प ऑफ एल्कीन्स. क्लियर? हैव ए गुड डे.